अच्छे ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे स्प्लिटर का सेकंड पार्ट, क्योंकि जो पिछला पार्ट था हमारा उसमें हमने एक नॉर्मल सा सर्किट बनाना सीखा था ऑडियो स्प्लिटर का, जिससे हम 4+4 आउटपुट ले रहे थे, 2 इनपुट दे रहे थे, यानी एक इनपुट पे हम 4 आउटपुट ले सकते थे। ऑडियो स्प्लिटर का मतलब आज समझ ही गए होंगे अब तक तो, कि एक सिग्नल से हम कई सारे सिग्नल बांट सकते हैं। उस तरह का ये सिग्नल, मतलब हमारा एक सिग्नल जो आता है वो 4 जगह बढ़ जाता है। इस तरह का डायग्राम पिछले वीडियो में दिया था हमने, और जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, वो यहाँ आई बटन में ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ इस तरह का डायग्राम था वो, और इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इस वाले वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा टाइम पिछले वीडियो का ही चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमिंग की समस्या आती है तो 104 पीएफ आप यहाँ से और यहाँ लगा दें, यानी कि जो हमारी माइनस सप्लाई और ग्राउंड के बीच में, और ऐसे ही प्लस सप्लाई और ग्राउंड के बीच में 104 पीएफ आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाया है, हालांकि आप अगर हमिंग की समस्या आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम मैं पूरा बना चुका था पहले ही, तो उसे तो नहीं बनाने बैठूंगा अब, ना एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जैसे कि बताया कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वही बातें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लिंक दिया है, उससे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तरह को जल्दी से कंप्लीट करके फिल कर देता हूँ पूरा, जैसा कि ये यहाँ ख़त्म होगा 3 और 1 4, और ये आर आउटपुट फॉर रैम्प। तो ये टोटल डायग्राम पूरा बन चुका है। अब इसमें क्या था कि मेन वॉल्यूम कंट्रोल हमने ऐड नहीं किए थे, तो एल इनपुट यानी कि लेफ़्ट साइड की इनपुट यहाँ हो गई है, और राइट साइड की इनपुट इस तरफ हो गई है। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ 4 एम्पलीफायर कनेक्ट कर रखे हैं आउटपुट से, और इस तरफ भी 4 कर रखे हैं कनेक्ट, तो उनकी आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए हमें वॉल्यूम कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए हम मास्टर को हर बार ना छिड़ के एक से ही कंट्रोल करेंगे, तो सारे के वॉल्यूम हमारा एक साथ कम हो जाएगा, एक साथ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही इस तरफ भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ एक टोन कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि टोन कंट्रोल हम कैसे ऐड करेंगे, तो वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए मैं एक टोन कंट्रोल ले लेता हूँ, और ये 100 के है, आप चाहें तो 47 के 50 के ये भी लगा सकते हैं। मैंने 100 के पे लिया है। तो जैसा कि वॉल्यूम टोन कंट्रोल होता है, आपको पता ही होगा कि हमारी उसमें 3 पिन्स रहती हैं, और पहली पिन जो होती है हमारी सिग्नल इन के लिए यूज़ की जाती है। अगर इस तरफ से हम देखें फ्रंट में पकड़ के, तो पहली पिन, दूसरी पिन, और ये लास्ट तीसरी। तो तीसरी हमारी ये ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसा कि ये ग्रीन वाला जो कलर है वो हमारा पूरा ग्राउंड है, तो ये लास्ट वाली पिन ग्राउंड से, बीच वाली जो है वो रेफरेंस है, यानी कि सिग्नल जो हमें मिलता है वो रेफरेंस होके यहाँ इस बीच वाली पिन, मिडिल पिन पे मिलता है हमें, और आगे फिर भेज दिया जाता है सिग्नल को। ठीक है, फर्स्ट पिन जो होती है वो हमारी इनपुट होती है। तो जो भी सिग्नल हमें कहीं से मिल रहा होता है, मोबाइल से, ब्लूटूथ कार्ड से, ठीक है, या फिर कोई और सोर्स जो भी है, तो वो हमें यहाँ देना होता है फर्स्ट पिन पे। अब ये इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टोन कंट्रोल किस तरह से यहाँ ऐड किया जाता है। तो ये यहाँ ऐड हो गया है, सिग्नल जो भी आएगा वो फर्स्ट पिन से होते हुए रेफरेंस होकर तब आगे जाएगा। अब इस वॉल्यूम टोन कंट्रोल को आप एडजस्ट करेंगे तो इन चारों का वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही हम राइट साइड का भी कर लेते हैं। तो देखिए ये तीसरी वाली पिन जो है वो हमने ग्राउंड से कर रखी है, और यहाँ भी 100 के है जैसे कि बताया था उस तरफ भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं 47 के, 50 के और 100 के भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 47, 50, 100 के, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर लें। और इसके साथ ही आगे
सिग्नल भी देख लेते हैं हम यहाँ। तो देखिए सिग्नल यहाँ से सीधे होते हुए हमारा इनपुट वाला इस तरफ दिया जाएगा पहली पिन पे। तो ये देखिए वॉल्यूम कंट्रोल हो गए। अब इसमें अगर हम चाहें कि 6 पिन वाला वॉल्यूम कंट्रोल एक आता है जिसमें 3 पिनें ऐसी होती हैं और उसके जस्ट पीछे 3 और होती हैं, तो वो टोन कंट्रोल हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसमें से एक तरफ के चैनल की आवाज़ कम करना चाहेंगे तो दोनों तरफ की कम हो जाएगी। तो उस तरह का टोन कंट्रोल आप यूज़ ना करें, सिर्फ 3 पिन वाला ही यूज़ करें। अब देखिए ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि हमें कोई सिग्नल मिलता है तो कई बार सॉन्ग्स में आवाज़ कम होती है, या फिर कहीं से हम लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं, माइक की आवाज़ कम आ रही है, तो हमें कुछ गेन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तो क्या फिक्स गेन कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 100K की रेजिस्टेंस से। तो यहाँ भी एक हमें गेन कंट्रोल लगाना पड़ता है जिससे कि हम गेन एडजस्ट कर सकें। अब गेन एडजस्ट की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब पीछे से हमें पूरा वॉल्यूम ओपन करने के बाद भी, यानी कि पूरा वॉल्यूम हम खोल देंगे उसके बाद भी उतना सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है कि प्रॉपर साउंड आ सके, तो उस टाइम पे गेन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ फिक्स गेन है तो जो भी होगा उसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको उस टाइम पे मेन वॉल्यूम से ही काम चलाना पड़ेगा। और अगर यहाँ फिर भी सिग्नल कम है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स गेन है। तो चलिए इसे वेरिएबल बनाते हैं, एक वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ यूज़ करते हैं और देखते हैं फिर आगे। तो अब देखिए यहाँ 100K के जो रेजिस्टेंस थी उसकी जगह हम टोन कंट्रोल यूज़ करेंगे। देखिए दोबारा देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यहाँ से गायब होती हुई दिखेंगी आपको, दोनों गायब हो गई, क्योंकि हमारी आउटपुट और इनपुट के बीच में जो होता है फीडबैक, उसके ही जगह पे टोन कंट्रोल यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले हम इस साइड में यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये टोन कंट्रोल हो गया, और इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हम, यहाँ गेन वाले का थोड़ा सा अलग है, तो देख लेते हैं कैसे है। देखिए हमारी जो इनपुट वाली पिन है रेजिस्टेंस के जस्ट बाद इस तरह से पहली पिन पे कनेक्ट हो जाएगी, और ये वाली जो 2 और 3 नंबर की पिन है ये आपस में शॉर्ट की जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ शॉर्ट हो गई, और उसके बाद से फिर ये हमारा आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए वेरिएबल गेन हो गया आपका एक साइड का, कि आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे जितना ज़रूरी हो 0 पे रखें, कम से कम खोल के रखें, मतलब इसे कम ही रखें, जहाँ तक हो आप वॉल्यूम से ही काम चलाएं, इसे ना यूज़ करें। क्योंकि ये मान लीजिए अगर आप इसे खोल के रखते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि कभी किसी सॉन्ग में आवाज़ ज़्यादा आ गई तो फिर क्लिप की भी समस्या आ सकती है। तो उस समस्या से बचने के लिए आप इसे क्या करें, 0 पे रखें, या बहुत ही कम खोल के रखें। जब यहाँ से बात नहीं बनती है उसके बाद से आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरी तरफ भी देख लेते हैं हम, सेम वैसा ही। तो इसमें लास्ट की 2 पिनें शॉर्ट हो जाएंगी, तो यहाँ देखिए शॉर्टिंग डाल दी है, क्योंकि डॉट्स का जो निशान आपको दिखता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो लाइन है वो जुड़ी हुई है एक से दूसरी। ठीक है, ऐसे यहाँ डॉट फिर डॉट, तो इस तरह से बने हुए हैं ये। तो ये यानी कि दोनों पिनें शॉर्ट हैं और उसके साथ ही आउटपुट से कनेक्ट हैं। नीचे वाली पिन जो है वो सीधे डायरेक्ट हमारी इनपुट से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से देख लीजिए, तो ये कनेक्ट हो गई। अब यहाँ हमारा ये 100K का हो गया। इससे ऊपर का टोन कंट्रोल ना लगाएं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इससे ही आपका जो गेन है वो लगभग 9-10 गुना हो जाता है। जो इनपुट सिग्नल मिलेगा उससे 9-10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप गेन इस टोन कंट्रोल से। तो ये 100K ही रखें आप। ठीक है, अब इसके साथ ही समस्या ये होती है कि मान लीजिए कई बार हम एक पूरा एम्पलीफायर का रैक लगाते हैं, इसमें 7-8 एम्पलीफायर हैं। अब कुछ एम्पलीफायर की आवाज़ हमें जैसे पास में रखें तो उनकी आवाज़ कुछ कम चाहिए, जो फ्रंट में स्पीकर रखे होते हैं तो उनकी आवाज़ कुछ कम रखनी पड़ती है, मिडल में है उनकी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और सबसे लास्ट में लगे हैं पीछे उनकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो यानी कि एम्पलीफायर हमारे इसी तरह से कनेक्ट है कि जो फर्स्ट वाला है वो फ्रंट पे है, मिडल में और फिर लास्ट में, और इस तरह से लास्ट के लिए और कवर करने के लिए 4 एम्पलीफायर यहाँ लगा दिए, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ। तो अभी क्या होगा कि हम यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे तो भी आवाज़ एक साथ पूरी कम हो जाएगी, और यहाँ से कम करेंगे तो भी पूरी कम हो जाएगी और ज़्यादा होगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ भी आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जितना सेटिंग कर देंगे कि फ्रंट पे इतनी आवाज़ हमारी आनी चाहिए
और मिडल में इतनी होनी चाहिए, लास्ट में इतना होना चाहिए। जितना वॉल्यूम खोल देंगे फिर आप यहाँ से आवाज़ बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसी रेशियो में बढ़ेगी जिस हिसाब से आपने सेटिंग कर रखी है। तो यहाँ भी आप टोन कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ टोन कंट्रोल देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा टोन कंट्रोल है। इसकी पहली पिन जो है वो हमारी यही है, क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है अभी इस टाइम पे। तो इसे भी अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारी पहली पिन ये बनती है, ऐसे ही इसकी ये पहली पिन बनती है। क्योंकि ये हमारा जो आउटपुट सिग्नल होता है, तो जब किसी एम्पलीफायर में देते हैं तो वो इनपुट बनता है, यानी किसी टोन कंट्रोल पे जब ये सिग्नल जाएगा तो उसकी फर्स्ट पिन पे ही जाएगा। यहाँ से भले ही आउटपुट है लेकिन टोन कंट्रोल के लिए वो इनपुट होता है। ऐसे ही अगर हम किसी और का आउटपुट लेंगे तो यहाँ इनपुट पे एंटर करेगा वो, और मिडिल पिन से हमें रेफरेंस जाता है एम्पलीफायर के लिए। लास्ट वाली पिन जो है इस हिसाब से तीसरी पिन वो ग्राउंड हो जाती है। तो ये इस तरह से टोन कंट्रोल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं 4। तो चलिए मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 और यहाँ ऐड कर दिए, और इनकी वैल्यू आपको रखना है तो 47 के रख लीजिए आप, क्योंकि 47 के 4 यहाँ मैंने इस तरह से लिख रखा है 47 के इंटू 4, यानी कि 4 पोटेंशियोमीटर आपको यूज़ करने हैं। अब राइट साइड में भी ऐसी सेम लगा देते हैं और इनका भी लिख देते हैं 47 के इंटू 4। तो इस तरह से आपके 4 टोन कंट्रोल यहाँ ऐड हो जाते हैं। बीच वाली पिन जो है वो वॉल्यूम से जो आउट जाता है हमारा एम्पलीफायर के लिए, वो वाली पिन रहेगी, और तीसरी पिन जो रहेगी वो हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ग्राउंड आप यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट अब जब आप देंगे तो ये सिग्नल का हो जाएगा हमारा और ये ग्राउंड हो जाएगा। ऐसे ही इस तरफ भी देखें तो यहाँ सिग्नल और यहाँ ग्राउंड, तो आउटपुट का भी आप यहीं से ले सकते हैं ग्राउंड देने के लिए। इनको जो लास्ट वाली पिन है ये यहाँ से लेके आप सीधे ग्राउंड वाले से जोड़ सकते हैं, यहाँ से वायर ले जाके यहाँ। तो यहाँ इसलिए नहीं मैंने किया था कि क्लैरिटी थोड़ी बनी रहे, क्योंकि यहीं से वायर फिर मैं ले जाके यहाँ जोड़ता, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाते तो थोड़ा सा क्या है कि सही नहीं लगता वो देखने में। इसके वजह से क्लैरिटी के लिए छोड़ दिया है। तो उम्मीद है ये अब डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, आप बना सकते हैं आसानी से। अब इसमें अगर टोटल टोन कंट्रोल की बात की जाए तो देखिए 4 इस तरफ हो जाएंगे आपके और 2 इस तरफ, यानी कि 6 एक तरफ हो जाएंगे एक चैनल पे और 6 एक दूसरे चैनल पे हो जाएंगे। तो यानी टोटल 12 टोन कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप किसी बॉक्स में से बनाते हैं तो आपके पास टोटल 12 टोन कंट्रोल मिलेंगे देखने को आपको, और जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके पूरा एम्पलीफायर सिस्टम कि किस तरह से सेटिंग आपको रखनी है। तो इसी तरह से मिला के कई सारे हो जाते हैं, बहुत सारे टोन जो देखने को मिलते हैं हमें स्प्लिटर में या ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर में। तो ये सर्किट डायग्राम आपके लिए बना दिया था, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो सिर्फ एक चैनल पे आपको बना के और ट्राई करके दिखा दूँगा। और इसी में अगर हम सिंगल सप्लाई पे 0-12 पे अगर यूज़ करना हो तो उसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये डुअल सप्लाई पे चल रहा है। तो सिंगल सप्लाई पे चलाने के लिए हम इसे और बना के देखेंगे, तो उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि टेस्टिंग हम पहले लेके आएंगे, उसके बाद से उसका डायग्राम दे दिया जाएगा आपको। और हाँ, ये जो डायग्राम आपको अभी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती थी कि सर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हमें ये इनकी वैल्यू नहीं शो होती है जो यहाँ लिखी है रेजिस्टेंस पे, और कई बार छोटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो नहीं दिखती हैं। तो अब से आपको PDF मिल जाया करेगा इन सब का। वीडियो आने के 1-2 दिन बाद मैं PDF अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप डाउनलोड करके फिर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।